आपके पास कितना करोड़ रुपए है, कितना अरब रुपया है, आपके घर में कितना लाल बत्ती है, पीला बत्ती है, कितना राइफल है, कितना बंदूक है, आप हम लोगों का कुछ नहीं कर। अभी तक कोई सांसद, कोई विधायक सामने खुलकर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें धमकियां मिलती है, और सच ना दिखाए तो समाज द्वारा भी हमें नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसको लेकर पत्रकार संघ काफ़ी दहशत में है, जिसको लेकर आज शोक सभा किया गया था। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीत गुप्ता जी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस घटना को देखते हैं और क्या कहते हैं। देखिए, काफ़ी मर्माहत घटना है। जिस तरह से निर्मम हत्या प्रकाश मुकेश जी का हुआ है, तो काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं। और छत्तीसगढ़ बीजापुर की घटना है ये। सारा देश मर्माहत है, जितने ही पत्रकार हैं सब एक स्वर में इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम लोग भी इस विरोध में अगली पंक्ति में हैं, हमेशा रहेंगे। और जो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, इसका एक ही मकसद है कि लोग जो कानून बनाते हैं, जो बैठे हैं संसद भवन में, जो विधानसभा में बैठते हैं, उनको ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या कानून बनाया आपने, और कानून बनाकर जो किताबों में रखा है, बंद बस्तों में रखा है, उसको कब बाहर लाएंगे आप। तो हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि पत्रकारों के हित के लिए सभी लोग आवाज़ उठाएं। हम लोग सभी का आवाज़ उठाते हैं, समाज के उन वर्गों का उठाते हैं जो निचले वर्ग हैं, जो ऊपर के वर्ग हैं, सांसद से लेके जो वार्ड मेंबर तक होते हैं, उनकी आवाज़ हम उठाते हैं। लेकिन हमारे लिए किसी ने आवाज़ अभी तक, कोई सांसद, कोई विधायक सामने खुलकर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो एक विधेयक पास हो, जो पत्रकारों की पूर्ण सुरक्षा का गारंटी देता हो और पत्रकारों के हित के बारे में सोचे। ऐसे ही हम किसी कानून के बारे में सरकार को आगाह करना चाहते हैं, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से रंजीत जी बता रहे थे कि पत्रकारों के लिए एक अलग सा कानून बननी चाहिए ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो पाए। और भी हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ 24 के संवाददाता प्रिंस गुप्ता जी है। उनसे भी जानेंगे कि क्या घटना हुई थी और कैसे इस घटना को देखते हैं। जी, क्या घटना हुई थी और कैसे इस घटना को आप देखते हैं? देखिए, घटना जो भी हुई है उसको लेकर पूरा देश जान चुका है कि आखिर किस वजह से घटना हुई। देखिए, एक पत्रकार का काम है, उसका धर्म है कि कहीं भी अगर कोई अनियमितता हो रही है या कहीं कोई धांधली है या सरकार की कोई अच्छी नीति है, हम उन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और उनकी सूचना संकलन करने के बाद आम लोगों के बीच आते हैं। अब क्या एक पत्रकार, आपने कोई ठेका लिया रोड का ठेका लिया और आपके वो रोड के ठेका में कोई अनियमितता पाई गई तो वो आपको दिखाएगा या जनता को दिखाएगा? तो क्या आप इतने हिम्मत वाले हो गए हैं क्या? तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम जितने भी पत्रकार लोग हैं, थोड़ी बहुत कमी हो सकती है हम लोगों में, लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करूँगा लोगों को, पत्रकार लोगों को खासकर, कि अगर हम एकजुट हों तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास कितना करोड़ रुपए है, कितना अरब रुपया है, आपके घर में कितना लाल बत्ती है, पीला बत्ती है, कितना राइफल है, कितना बंदूक है, आप हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे। और सरकार को भी चेताना चाहते हैं, कानून आपको लाना होगा पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के सम्मान में। हम आज जो हमारा दिवंगत पत्रकार था मुकेश चंद्राकर, आज उसको लेकर देखिए हम सभी पत्रकार भाई लोग काफ़ी शोक में हैं। हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कैंडल मार्च निकाला, सभी लोग आप देख लीजिए कि किस तरीके से काला कपड़ा का फीता लगाकर हम लोगों ने जो है शोक प्रदर्शन किया है। और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो भी पत्रकार भाई लोग हैं, जहाँ भी हैं, सब एकजुट हो जाइए, अन्यथा आने वाला क्या होगा पता नहीं। इसलिए सब एकजुट हो जाइए। और लोकतंत्र का हम चौथा स्तंभ हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंस जी, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को कि जो पत्रकारों के साथ घटना हुई है उसमें अब तक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? देखिए, उसमें 3 आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ, सुरेश चंद्राकर, उसकी पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट पुलिस पर भरोसा ना किया जाए, रैदर देन कि
या तो कम से कम सीआईडी नहीं तो सीबीआई के हवाले इस केस को किया जाए, नहीं तो बहुत ऐसे तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं पिछले कई दशकों में, पर आज तक उनका कोई भी परिणाम सार्थक नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं हुई, कोई इसका निर्णायक फैसला आज तक नहीं आया जिसको लेकर हम ये बात कह सके कि पत्रकारों के साथ वो दबंग काम करने वाला जो उसके साथ उसको मौत की नींद सुला दिया, उसके साथ आज तक कुछ हुआ है। तो हम यही कहेंगे और भी कुछ पत्रकार साथी हैं उनसे भी चाहेंगे आप बात कर लें। ये बिल्कुल प्रिंस जी बता रहे थे कि जिस तरीका से घटना हुई है ये घटना काफ़ी आहट करने वाली घटना है। और भी हमारे साथ बात करने के लिए श्याम जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या घटना हुई थी और श्याम जी कैसे इस घटना को देखते हैं। और हम लोग तो सबकी आवाज़ उठाते हैं, हम लोग की आवाज़ उठाने वाला कौन है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग पत्रकार हैं और समाज के हर एक घटना को जो पटल पर रखते हैं और लोगों की समस्या को सुनते हैं, लेकिन आज की राजनीति या जो करंट परिवेश है इसमें काफ़ी समस्या है। सभी पत्रकारों को हमेशा थ्रेड मिलती है। अगर हम लोग सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें धमकियां मिलती है, और सच ना दिखाए तो समाज द्वारा भी हमें कई तरह के अपशब्द कहे जाते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग काफ़ी समस्या से घिरे हुए हैं, और जिस तरह का परिवेश है आज के डेट में, पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। जैसे अभी 1 जनवरी को हत्या कर दी गई जो हमारे पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर ज़िले के थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया था। एक सुरेश चंद्राकर नाम के जो एक ठेकेदार थे, काफ़ी दबंग माने जाते हैं और काफ़ी रसूख वाले, उन्होंने अपने बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर उतारा था, काफ़ी खर्च भी किया था। तो भ्रष्टाचार से उन्होंने इतना धन कमाया कि वो अब न सरकार से डरते हैं, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ कहता है तो उन्हें धमकी दी जाती है, थ्रेट दी जाती है। जो ये पत्रकार थे हमारे मुकेश चंद्राकर, वो बस्तर जंक्शन नाम का एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे और नेशनल चैनल के लिए भी पत्रकारिता करते थे। जब उन्होंने सच दिखाया तो उन्हें लगातार थ्रेट दिया जा रहा था, और उनके सच दिखाने के बाद ठेकेदार के खिलाफ कुछ एक्शन हो गया था और जांच का गठन हुआ था, जिसके बाद से उन्हें पता था कि उन्हें खतरा है। उन्होंने इसको लेकर कई पदाधिकारियों को शायद सूचित भी किया था। बावजूद उनके 1 जनवरी को उनकी हत्या हो जाती है और उनके शव को एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है, और जिस भवन में डाला जाता है वो भवन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का ही था। वो तो वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि किसी तरह से उनके शव को ढूंढ लिया गया। ये धन्यवाद पुलिस को नहीं जाती है। आपने तब अगर पूरी खबर नहीं देखी है, वो पत्रकार के ही प्रेशर पे वो टंकी को खुदवाया गया था। पुलिस तो इग्नोर कर रही थी उस बात को लेकर। जी जी बिल्कुल, फिर भी पुलिस ने उनके बातों को ध्यान में रखा और सबको ढूंढ कर निकाला। अगर सब नहीं मिलता तो खैर ये कुछ होता भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के कानून के लिए क्या क्या मतलब आप सोचते हैं, आप कैसे? देखिए, कानून में कई सारी व्यवस्थाएं हैं। 2014 में एक विसल ब्लोअर एक्ट भी आया था कि जो भी व्यक्ति विसल ब्लोअर है, समाज की किसी समस्या को या भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उनके पहचान को गुप्त रखा जाए या उनकी सुरक्षा का व्यवस्था जो सरकार को लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया। और भी कई कानून है जिसको लेकर लागू नहीं किया जाता, और पत्रकारों को लेकर समाज में गलत व्यवहार है। पुलिस भी सही से उनके साथ ट्रीट नहीं करती है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। और हम चाहेंगे कि कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाए, और दोषी करार होने के बाद सभी दोषियों को जरूर सजा दी जाए, कम से कम फांसी। उससे नीचे हम लोग नहीं मानेंगे और आगे भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे बता रहे थे श्याम जी कि पत्रकारों के लिए एक अलग सा कानून बननी चाहिए और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।